नमस्कार, नवी टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सेजल भारद्वाज। मैं इस समय कांग्रेस में मौजूद हूं, मेरे संग कांग्रेस नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। दिल्ली में एमसीडी के इलेक्शन होने वाले हैं। ड्राफ्ट जब से आया है तब से इनका आरोप लग रहा है और फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है, तो इसमें कांग्रेस बात कर रही है कि आप लोग अब कोर्ट जाएंगे। देखिए, कोर्ट जाएंगे ये तय हो चुका है और उसका आधार ये है कि जो ड्राफ्ट पहले परिसीमन का आया था और अब फाइनल डॉक्यूमेंट जो परिसीमन का आया है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है और वो विसंगतियों से भरा हुआ है। जो गलतियां जो कमियां पिछले ड्राफ्ट में थी वही फाइनल ड्राफ्ट के अंदर है। और हमने चुनाव आयोग को भी कहकर देख लिया। तीन बार अध्यक्ष हमारे जो हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनिल चौधरी जी चुनाव आयोग से जाके मिले। 168 सुझाव हमने इनको दिए, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं की गई। अब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हमारे हाई कोर्ट जाएंगे, अपने रिट दाखिल करेंगे और जो कमियां चुनाव आयोग का जो फाइनल डॉक्यूमेंट आया है उसमें है वो बताएंगे कोर्ट को। और हमें पूरा विश्वास है कि इतनी कमियां और इतनी गलतियां उसमें की गई हैं और दिल्ली की जनता के साथ में जो अन्याय किया गया है, कोर्ट उसका संज्ञान लेगा और चुनाव आयोग को इसकी मुक्ति खानी पड़ेगी। आप लोग कह रहे हैं कि जो वार्ड है वह कम ज़्यादा किए गए हैं और आपकी बात को भी चुनाव आयोग ने नहीं सुना है, तो आप लोग इसको लेकर कोर्ट कब जाएंगे? अब तो अगले 2 दिन में कोर्ट में जाएंगे हम लोग। अब तो कोर्ट में कोई देरी जाने वाली बात नहीं, फाइनल डॉक्यूमेंट आ गया है। हमारे पास में कारण है कोर्ट जाने का। जब तक फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं आया था तो तकनीकी रूप से कोर्ट में नहीं जा सकते थे क्योंकि कारण नहीं था। अब जब कारण हमारे पास है तो उसको हमने स्टडी कर लिया है। उसमें जो कमियां हैं जो पहले थी वो आज कमियां वैसी की वैसी हैं। इन्होंने खाना पूर्ति की है और वही जो ड्राफ्ट था, प्रारूप जो था, उसको फाइनल बताकर लोगों को बता दिया गया है। तो इसलिए कोर्ट में जाएंगे, अगले 2 दिन में चले जाएंगे। दलित आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस परिसीमन में सबसे ज्यादा कुठाराघात जो किया है भाजपा जनता पार्टी ने, वो दलितों के साथ किया है। दलितों का वर्चस्व जो था इन्होंने खत्म कर दिया है। पहले तो 4 सीटें खत्म करी, उसका हमें बहुत बड़ा हम विरोध करते हैं उसका। उसके अलावा जहां जहां दलित निर्णायक स्थिति में थे और जहां कई बार जीतने की संभावना रहती थी कुछ और लोगों को मिला करके, वो सारी संभावना इन्होंने खत्म करके अपने पक्ष में इन्होंने परिसीमन किया है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मैं कहता हूं कि उनकी सहमति के बिना ये ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं उनकी सहमति है। नहीं तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था या इसका विरोध करना चाहिए था बहुत जोर से, जो नहीं किया गया। आप लोग बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी तो है ही, साथ में ही आम आदमी पार्टी पे दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि स्पष्ट हो गया, अब तो ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी माइनॉरिटी और दलित विरोधी है। जहां जहां माइनॉरिटी का और दलितों का वर्चस्व था वहां से इन्होंने काट छाट करके उनको तितर बितर किया है और उनका वर्चस्व जो खत्म करने का प्रयास किया है। इससे साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी दलित विरोधी है। इस परिसीमन से चुप रहना, अरविंद केजरीवाल का मौन रहना, ये इस बात को साबित करता है कि उनकी सहमति है। कहीं ना कहीं ये भी हो जाएगा ना कि कांग्रेस तो अब चुनाव चाहती ही नहीं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस अगर कोर्ट में जाएगी तो वो दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय हुआ है वो उनकी पैरवी के लिए जाएगी, उनके पक्ष में जाएगी, उनको न्याय दिलाने के लिए जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि 2011 से लेके दलितों की जनसंख्या बढ़ी है, घटी तो नहीं है। फिर सीटें कम करने का मामला है, क्या मतलब है? ये जो सीटें कम की गई हैं ये उनका अस्तित्व खत्म करने के लिए की गई हैं, ये मेरा आरोप है। देखा आपने, कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है कि बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी दलित की जो संख्या है पहले से बड़ी है, उसके बाद भी क्यों जो सीटें हैं वह उनके क्षेत्र में ही कम कर दी गई है। तो अब देखना यह है कि जब एमसीडी इलेक्शन का टाइम की जब नतीजे घोषित हो जाएंगे तब देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। तब तक के लिए देखते हैं नवी टीवी। धन्यवाद।